अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आज हम आपके क्लास का जो है 11th जो हमारा लेसन चल रहा है थर्ड लेसन का हमारा जो कौन सा हिस्सा चल रहा था 3.2। आज हम उसका सेकंड वाला देखेंगे। तो इससे पहले हमने जो देखा है, देखिए तांबे के दौर के अहद के हम गाँव की मालूमात हासिल करें, ठीक है। और हम आपको बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें जो भी चीज़ें हैं ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आपके लिए ये चीज़ें, ये मालूमात बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकती है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा तवज्जो से सुनना है। और अगर हो सकता है तो हमने इससे पहले भी कहा है, बार बार कहते हैं कि नोटबुक पेन साथ में रखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करते चलिए। तो हम जो है जो इसमें देख रहे थे, हमने राजस्थान देखा, मध्य प्रदेश देखा, बिहार, उड़ीसा, हर जगह पर कैसे कैसे तब्दीलियाँ, किस तरह से उनका हड़प्पा दौर से ताल्लुक़ रहा है, इसकी मालूमात ली, ठीक है। फिर उसके बाद हम है ना 3.2 में कहाँ आगे थे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमने 2 तहसीबों की मालूमात लिए थे। एक था देखिए सावलता तहसीब जो धुलिया ज़िले में तापी नदी के किनारे वाक़ थी, और उसका भी कैसे ताल्लुक़ दिखाया गया है कि हड़प्पा से उनका ताल्लुक़ रहा है, ऐसे सबूत मिले हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था मालवा और जोरवे तहसीब। और मालवा और जोरवे तहसीब में अगर एक मेन चीज़ जो थी कि महाराष्ट्र के अव्वलीन किसान कहाँ के थे, वो सबसे पहले मालवा तहसीब ही के थे। इन्होंने ही सबसे पहले काश्तकारी की इब्तिदा की और मुस्तकिल देहात आबाद किए थे। और यही तहसीब आगे जाकर क्या हो गई थी, मतलब इनमें कर्नाटक के लोगों से इनका ताल्लुक़ आया था और ये जोरवे तहसीब में तब्दील हुई थी। तो यहाँ तक तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह से मालूमात हासिल कर लिए थे। अब इसके आगे हमको जो देखना है कि इनाम गाँव ये जो है तालुका शिरूर ज़िला पुणे में वाक़ है, और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई की गई थी। तो इसमें जो पता चला है, यहाँ पर जो चीज़ें दस्तयाब हुई है, जो तहसीब की मालूमात हासिल हुई है, उससे इनाम गाँव की तहसीबी अदवार को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन है देखिए मालवा तहसीब, जो हम अभी देख ही रहे थे पिछले उसमें। उसका ड्यूरेशन जो है 1600 क़ब्ल मसीह से 1400 क़ब्ल मसीह। फिर उसके बाद जो था इब्तिदाई जोरवे तहसीब, ठीक है, 1400 क़ब्ल मसीह से 1000। फिर माबैद जोरवे तहसीब, और ये है 1000 क़ब्ल मसीह से 700 क़ब्ल मसीह। तो अब ये जो है, यानी कि हमारा जो मालवा महाराष्ट्र के जो मेन तहसीबें हैं, ये कहाँ पर हमको इनके बारे में पता चला है, ये है इनाम गाँव। इनाम गाँव वहाँ से ये 2 मेन तहसीबें, उनके ऊपर रोशनी पड़ी है, उनकी मालूमात हासिल हुई है, मालवा और जोरवे। और इनको 3 उसमें हमने तकसीम करे, एक मालवा, उसके बाद इब्तिदाई जोरवे, और उसके बाद माबाद जो रहते जोरवे। तो देखो इसमें ये नक्शे में भी बताया गया है आपको। दायमाबाद जो हमने इससे पहले देखा था, दायमबाद, हाँ सॉरी, और नेवासा, और उसके बाद है इनाम गाँव। और इनाम गाँव में कौन सी तहसीबें हैं, मालवा और जोरवे तहसीब। तो अब इसके बारे में, अब इसकी क्या खुसूसियत रही है, ये जो 2 कल्चर रहे हैं हमारे पास के, तो इसमें तो हमने पिछले उसमें थोड़ी सी इसकी मालूमात हासिल कर ही लिए थे, लेकिन अब और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे। तो अब सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे तो इब्तिदाई जोरवे जो तहसीब शुरू हुई थी, तो वो जोरवे तहसीब के सुनहरा दौर था तरक्की का, ठीक है। मालवा तहसीब ख़त्म होने के बाद उनका जो सेकंड जो इब्तिदाई जोरवे तहसीब जो स्टार्ट हुई, तो उनकी तरक्की का वो दौर माना जाता है। और उसके बाद जो है मालवा के बाद इब्तिदाई जोरवे तरक्की वाली, और उसके बाद जो है माबाद जोरवे तहसीब वजूद में आई। तो अब इन अलग अलग ड्यूरेशन में, ये 3 ड्यूरेशन में घर किस किस्म के थे, तो अगर अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे मालवा तहसीब के दौर के घर, तो ये किस तरह के थे, ये कुशादा हुआ करते थे, ये मुस्ततिल नुमा घरों में रहते थे, और घरों की दीवारें कीचड़ से बनी होती थी। और साथ ही साथ घर को है ना, घर के जो रूम्स है उनको दरमियान में दीवार उठाकर अलग अलग कमरे भी बनाए गए थे, ठीक है। और एक चीज़ कि यहाँ गोदाम भी मिले हैं, यानी उनके घरों में है ना अनाज का ज़ख़ीरा रखने के लिए स्टोरेज भी रहता था, जैसा कि स्टोर रूम होता है आज अपने घरों में, तो वैसी सहूलत उनके घर में भी थी कि अनाज के रखने के लिए वहाँ पर कोठियाँ थी,
चारपाया स्टोरेज के मर्तबान रखने के लिए चबूतरे टाइप कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, और ये चीज़ों को ना चूने से और प्लास्टर भी किया हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ जो चारा वगैरह रखने का रहता है जानवरों का, तो उनके लिए भी एक ज़मीन के नीचे या ऐसा खोद के गड्ढे टाइप में भी गोदाम बनाया गया था। तो इस तरह इस दौर के लोगों का अगर घर देखा जाए तो ये कैसा था, मालवा तहसीब के लोगों के घर बड़े भी थे, कुशादा भी थे, और अलग अलग रूम्स हुआ करते थे, गोदाम भी थे, और कभी कभी ये लोग कहा जाता है कि कभी कभी ये ज़मीन में खोदे हुए गढ़ों में भी रहते थे, यानी अंदर साइड बहुत बड़ा गड़ा कोई खोद देते होंगे कुछ गार टाइप ऐसा, और उसमें भी ये लोग रहते थे, लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर पाए गए हैं। आमतौर पर घर बड़े बड़े पाए गए हैं। अब उसके बाद आते हैं हम इब्तदाई जोरवे तहसीब के घर कैसे थे। तो अगर इस दौर के घर देखेंगे तो इनके भी ना कुशादा थे, इनके भी पास कई कमरों पर मुश्तमिल घर होते थे, और इनके घरों की शक्ल कैसी थी, दायरवी थी, गोल होते थे। कभी कभी ये लोग बगली मकानों में भी रहते थे। तो इस तरह से ये जो बड़े बड़े घर है, तो ये इनके क्या दिखाता है, हमको क्या चीज़ पता चलती है। अगर आज के भी दौर में अगर हम देखेंगे, अगर किसी का बड़ा सा बंगलो है, तो हम क्या समझ में आता है कि इनकी माशी हालत अच्छी है, ये लोग रिच है, ये लोग बड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से मालवा तहसीब और इब्तदाई जोरवे तहसीब के अगर घर देखेंगे तो बड़े बड़े नज़र आए हैं, अच्छे नज़र आए हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि इस दौर के माशी हालात अच्छे रहे होंगे। लेकिन आगे जाकर मावई जोरवे तहसीब जो आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया है। यहाँ पर जो कुशादा मकान थे उनकी तादाद कम होते चली गई, और यहाँ पर कैसे घरों ने जगह ले ली, गोल शक्ल वाली झोपड़ियों की तादाद में इजाफा हो गया। और ये झोपड़ियाँ भी कैसी होती थी कि अलग अलग जगह पर ये फैली हुई थी। इनको है ना किस तरह से, देखिए बताया वाला है कि इसका तरीक़ा जो झोपड़ियाँ बनाने का था, तो ये गोल गार या घड़े नुमा घरों से मुख्तलिफ छतें इनको बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ी के बांसों को खड़ा करके ऊपर बांध दिया जाता, और निचले सिरे को खूंटे से बांध दिया जाता, जो ज़मीन पर गोल शक्ल बनाते थे, ठीक है। वो खेमे टाइप जो होता है उस टाइप का। तो इस तरह की जो ये झोपड़ियाँ थी, तो ये कैसा था, जो खाना बदोश लोग रहते हैं किस तरह बनाते हैं ना, वो कपड़े की उनकी झोपड़ियाँ रहती है, देखिए कि कभी भी वो तंबू अपना खोले, अगर दूसरी तरफ जाना है तो उधर लेकर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर जाकर बस जाते हैं। तो उसी तरह से खाना बदोश लोगों के ज़रिए जैसा झोपड़ी खड़ी की जाती है, उस टाइप की यहाँ पर पाई गई। और ये क्यों पाई गई है, इसका क्या रीज़न होगा, क्योंकि अभी तक तो अच्छे अच्छे घर चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ आते आते ये माबाई दौर में ऐसे घर क्यों हो गए, इन्होंने खेमों की शक्ल टाइप के घर क्यों बनाए। तो इसका रीज़न ये बताया जाता है कि जोरवे तहसीब के बाद के ज़माने में माहौल में ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये जो गोल झोपड़ी है यही माहौलियाती तब्दीली की ये अलामत है। यानी कि क्या हो गया था, गर्मी बढ़ गई, तो उसकी वजह से वो लोग ज़राअत वगैरह जो पहले करते थे उसको नुकसान हुआ होगा। अब वो ज़्यादा उनको उसमें उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील नहीं हो रही होगी। नतीजा क्या करना पड़ा होगा उनको, वो अपना एरिया छोड़कर अलग अलग एरिया में जाना और अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील करने की उन्होंने कोशिश की होगी। तो ये माहौलियाती तब्दीली ने उनको खाना बदोश ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया होगा। तो फिर वहाँ पर परमानेंट हाउस बना सकते हैं क्या, नहीं। तो इसलिए इस दौर में हमको इस किस्म की झोपड़ियाँ मिली है, ठीक है। तो इस तरह से घर, अगर घर देखेंगे ये दोनों दौर के अलग थे, और बाद में लास्ट में अलग किस्म के हो गए थे। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर से कि ये बर्तन साजी, क्योंकि देखो ये बार बार आ रहा है, तो आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या बार बार है, तो मैम बस बर्तन 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 ही पढ़ा रहे हैं। तो देखो कैसा है, वो ज़माना बहुत पिछला ज़माना है। आज की जैसी उनके पास जदीद टेक्निक नहीं थी, आज के जैसा अलग अलग किस्म की चीज़ें नहीं थी, जैसे आज हमारे पास मिक्सर, ग्राइंडर, ओवन, मोबाइल, ये वो सब कुछ है। लेकिन वो ज़माना एकदम इब्तदाई ज़माना है, ज़रा तसव्वुर कीजिए, बहुत पुराना ज़माना है। वहाँ टेक्निक्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ उनकी जो चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते थे बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग किस्म की नहीं बनी थी। मेन चीज़ क्या स्टार्ट हो गई थी वहाँ पर, एक तो काश्तकारी, दूसरा सेकंड चीज़ शिकार करना, उसके लिए हथियार बनाना, और थर्ड चीज़ जो थी जो बर्तन, यानी कि उनकी ज़िंदगी में जो अपने जो खाना पकाना ये वो चीज़ों के लिए जो उन्होंने मेन चीज़ की ईजाद की थी, बर्तन थे। तो वो हर दौर में हमको मिले हैं, तो हर उसमें है ना उनके बनाने की टेक्निक में फ़र्क आता गया है। तो ये इब्तदाई शक्ल के बर्तन थे, वही बर्तनों ने आज किसकी जगह कौन से किस्म के बर्तन आ गए आज जो है जो नॉन स्टिक के आ गए हैं,
ये अलग अलग किस्म के चूल्हे हैं, ये है वो। तो ये आज जो नज़र हमको आ रहे, आज हमारे पास जिस किस्म के हम लोग बर्तन यूज़ करते हैं, इनकी इब्तिदा उस ज़माने में हुई थी। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। वहाँ पर इंसान ने उस तरह के बर्तन बनाना स्टार्ट किया, उसी ने आगे जाकर तरक्की करते 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 आज हमारे किचन में जो बर्तन मौजूद है, ये उनकी तरक्की याफ्ता शक्ल है। तो इसलिए हमको इनका मुताला करना, इनकी स्टडी करना ज़रूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आप लोगों को कभी भी इंटरव्यू में पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये इसमें टेक्निक में कैसी चेंजेस आए, कौन से दौर में किस किस्म के बर्तन हुआ करते थे। तो एक इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अब ये बर्तन अगर देखेंगे तो हम सबसे पहले अगर देखेंगे मालवा तहज़ीब के बर्तन, तो जो है पहले दौर के, तो ये किस किस्म के थे, ये जर्द रंग के होते थे और इन पर जो डिज़ाइन होता था वो ब्राउन कलर का होता था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर गए जोरवे तहसीब में, तो यहाँ पर तो बर्तन अच्छे सेके हुए थे। उनमें है ना एक आवाज़ भी आती थी, जैसा वो मटका हम लोग कभी ख़रीदते हैं तो देखिए वो ऐसा सिक्का कुछ मार के दिखाते हैं, एक आवाज़ आती है। और फिर ये बर्तन कैसे होते थे, सुर्ख रंग के और उन पर काले रंग का डिज़ाइन होता था। और बाद वाले जो जोरवे तहज़ीब है, और जोरवे तहज़ीब के बर्तन में एक डिज़ाइन ब्लैक है देखिए। और एक चीज़ कि इनके बर्तन में है ना टूंटी होती थी, कंगूरे होते थे, कोंडे होते थे, अलग अलग टाइप के बनाए इन्होंने जोरवे वाले, क्योंकि ये दौर तरक्की का दौर था। ठीक है, समझ गए ना। फिर अब माबाद जोरवे में गए अगर, तो इनके बर्तनों पर उतनी ज़्यादा सजावट नज़र नहीं आती है। तो इनके देख लो किस्म, ये देखिए जोरवे तहज़ीब के है, जो तरक्की याफ्ता दौर था सबसे ज़्यादा, वहाँ पर इस किस्म के उन्होंने अलग अलग किस्म के बर्तन बनाए थे। ये हम लोग भी वज़ू के लिए देखिए इस किस्म का यूज़ करते हैं, बदना टाइप कुछ रहता है, तो वैसे बर्तन ये जोरवे तहज़ीब के। और अब अलग अलग के देख लो आप, ये जो फर्स्ट वन पिक है वो उसका है देखिए मालवा तहज़ीब के, कि उनके जर्द रंग के थे और उस पर कलर कौन सा है, ब्राउन। बीच की जो फ़ोटो है वो वाली है देखिए जोरवे तहज़ीब की, कि इस तरह के अलग अलग टाइप के उन्होंने बनाए थे। और इससे हमको क्या पता चल रहा है कि उनका दौर कैसा था। और ये जो लास्ट वाला है माबाद, तो उसमें देखो उनके बर्तन एकदम सिंपल है। तो ये सब चीज़ें जो है देखो किस तरह से हमको उनके हालात, उनके कंडीशन के बारे में एक पिक्चर हमारे सामने आ जाता है। फर्स्ट वन को देखे तो हाँ ठीक है, अच्छा दौर था। सेकंड को देखते के साथ ही हमको लग रहा है कि हाँ ये तरक्की याफ्ता था। और माँ बाद में अगर आ जाएँ तो उनको देख कर ही हमको ये महसूस हो जा रहा है कि अरे इनकी माशी हालत डामाडोल थी। तो ये चीज़ है। ठीक है, समझ गए आप। बर्तन और घर के बारे में तो हमने मालूमात ले लिए। अब उसके बाद है ना मालवा और इब्तदाई जोरवे जो तहसीब है उनके दौर में है ना, कुम्हारों की भट्टियाँ जो होती है जहाँ पर सेका जाता है, ईंट की भट्टियाँ पता है ना आपको, उस किस्म की वो भी दरियाफ्त हुई है। और ये भट्टियाँ किस किस्म की थी, गोल शक्ल की होती थी। तो ये जो है क्या कहेंगे, ये लोग अपने बर्तनों को है ना पहले तो जो है जोरवे तहसीब में, इब्तदाई जोरवे तहसीब में ज़्यादातर ये भट्टियों का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो बाद में से इसका इस्तेमाल बढ़ता गया। और इनाम गांव में बर्तन साजी का मरकज़ था, जो आसपास के लोगों को भी बर्तन फ्राहम करने का काम करता था। ठीक है, ये एक पता चल गया हमको। अब हम आते हैं हमारे ये जो चल रहा है इसके लास्ट पॉइंट पर। अब जो लास्ट पॉइंट ये है कि इनाम गांव जो है, इनाम गांव में है देखो ये सब तहजीब हमको कहाँ दरियाफ्त हुई, इनाम गांव, जोरवे और मालवा तहजीब। ठीक है, तो अब यहाँ पर इब्तदाई जोरवे तहजीब जैसे ही नाम आएगा आपके जहन में जब भी क्लिक हो जाना कि ये तरक्की याफ्ता। तो अब इस दौर के लोगों ने क्या किया था देखो, नदी के सैलाबी पानी को जमा करने के लिए एक नहर खोदी थी। ठीक है, और ये मतलब उनका कैसा था, ये पानी जो जमा करते थे जैसा डैम वगैरह होता है उस टाइप में। और किसके लिए, ये ज़राअत के लिए। जाहिर सी बात है पानी जो मेन जो ज़रूरत है, इंसानों के साथ साथ जो है खेती बाड़ी करने वालों को भी पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने इस तरह से वहाँ पर उस ज़माने में उन्होंने एक इंतज़ाम किया था। हमने ये देखो हड़प्पा दौर के जो शहर है उनमें भी एक देखा था लोथल, वहाँ पे भी इसी किस्म का था। कालीबंगन, वहाँ पर भी मालूमात लिए थे हमने पानी का कैसा निज़ाम था। तो अब यहाँ पर भी इन्होंने क्या करे थे, इस तरह का रखे थे। और देखो जैसे आज के ज़माने में पानी की जो हम लोग के पास जैसा पानी आता है तो कैसा रहता है, जो हफ्ते में 2 दिन आता है, 4 दिन आता है, तो एक पूरा डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए से ये पानी का पूरा देखा जाता है इंतज़ामिया। और वो लोग किस एरिया को किस दिन पानी देना है वो लोग डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से वो लोग सप्लाई करते हैं।
तो सेम इस दौर में भी ये जो पानी जमा हो रहा है, तो ये पानी को जो देखना है, ये पानी की जो तकसीम करना है, उसके ज़िम्मेदार एक उनके दौर में भी हुआ करता था। वो कौन था? मुखिया होता था। और ये मुखिया जो है तांबे के दौर में इनाम गांव में, गांव के बीच में एक इनका घर होता था। और ये घर कैसा होता था इनका, जो अब ये कैसा पता चला होगा कि ये इनका ही है बोल के? ये इसलिए क्योंकि ये एक अलग से घर था, ये गांव के बीच में था और एक बड़ा सा घर था 5 कमरों पर मुश्तमिल। फिर घर के अंदर आंगन में कोठियाँ बनी हुई थी, अनाज के ज़ख़ीरे रखने के लिए जगह थी। ये सब चीज़ें जो है, यानी कि जो बाकी के घर है वो घरों से ये मुखिया का घर जो है वो अलग है, स्पेशल है। इससे ये पता चला है कि इस तरह का वहाँ का इंतज़ाम करने के लिए एक मुखिया भी हुआ करता था। और वहाँ पर जो है, अब ये ज़राअत का तो पता चल गया, तो वो लोग कौन सी चीज़ों का ज़राअत करते थे? तो वो गेहूँ, जौ, जवार, मसूर, चना वगैरह उगाया करते थे। और इनकी ग़िज़ा में दालों के साथ साथ गोश्त और मछली भी थी। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है इन लोगों का गांव का निज़ाम रहा है। अब साथ ही साथ ये जो मुखिया है, ये मुखिया का जो ओहदा होता था, ये कैसा था? विरासती था। अब विरासती था, अब ये कैसे पता चला? अब मुखिया था वो तो चल गया भाई पता कि उनके घर में है ना, उनके ऐसे स्पेशल घर हुआ करता था। लेकिन अब विरासती कैसे पता चल रहा है हमको? क्योंकि वहाँ के क्या हमको कोई उनका लिखा हुआ कोई चीज़ है या दस्तावेज़ है या क्या चीज़ है जिससे ये मालूम हुआ? तो थोड़ा सा यहाँ पर फिर सोच कर करना है, क्या है इसका रीज़न, क्या है कि मुखिया के घर के पास अतराफ़ में ख़बरें पाई गई है। यानी ख़बरें मीन्स उनकी जो ख़बर होती है, मुर्दों की ख़बरें, वो पाई गई। ये ख़बरें इनाम गांव में पाई जाने वाली दूसरी ख़बरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये चेंज है इनमें भी, यानी कि घर में जिस तरह से चेंज था वैसे ही ख़बर में भी। तो आम तौर पर जो लोग मर जाते थे तो उनको है ना एक बगली ख़बर में फैली हुई शक्ल में दफना दिया जाता था। लेकिन मुखिया के घर के करीब, यानी कि उनका अपना अलग कब्रिस्तान हुआ करता था शायद से, वहाँ की जो पाई गई है ख़बर, उसमें मुर्दे को एक बड़े चौपाया मर्तबान में बैठी हुई हालत में दफनाया गया था। ये गैर मुस्लिम में अक्सर होता है, देखिए आज भी करते हैं वो लोग, चेयर पर भी बिठा कर ले जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह से उस दौर में 2 किस्म के कब्रिस्तान पाए गए हैं। एक तो आम है जहाँ पर ऐसे आम किस्म का है, लेकिन मुखिया के घर के पास जो पाया गया है तो वहाँ पर इस तरह से बैठी हुई शक्ल में उनको दफनाया जाता था। तो इससे ये मालूम हुआ कि मुखिया मेन है, मुखिया का कब्रिस्तान भी अलग है, उसका घर भी अलग है, उसको दफनाने का तरीक़ा भी अलग है। तो इसका मतलब ये ओहदा विरासती तौर पर था और वो लोग गांव पर कंट्रोलिंग का काम करते थे। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है बच्चों की भी जो ख़बरें मिली हैं, तो उसमें ये बताया मिला है कि इस तरह के आसार मिले हैं कि बच्चों को जो है गोल मर्तबानों में दफन करते थे। और उसके ख़बर में जो बच्चे 2 मर्तबानों में उनको डाल दिया जाता था और उसका मुंह एक दूसरे से बंद कर दिया जाता था। मटका टाइप कुछ चीज़ रहती थी होंगी, उसके अंदर एक में डाल के ऊपर से एक रख कर उसको बंद करके दफन कर दिया जाता था। तो इस तरह से ये तहज़ीब रही है महाराष्ट्र की। कौन सी तहज़ीब? जोरवे मालवा। और ये कहाँ पर पाई गई है? इनाम गांव में। और ये तहज़ीब किस तरह की है? एक अगर शुरू का दौर देखेंगे तो मीडियम, बीच का दौर, इब्तदाई जोरवे तहज़ीब, तरक्की याफ्ता। और अगर हम लास्ट देखेंगे तो इनकी माशी हालत माहौलियात के असर की वजह से शायद से कमज़ोर हो गई और वहाँ कंट्रोलिंग का मुखिया के ज़रिए से। और ये कैसे पता चला? उनके कब्रिस्तान के ज़रिए से। ठीक है, तो ये इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो महाराष्ट्र का जो दौरा था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा इस लेसन का जो है लास्ट पॉइंट 3.3 वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।